सीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस 2021 के लिए जो स्टूडेंट मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, साथ साथ प्री के साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सीरीज चला रहे हैं, यूट्यूब पर रहेगी। इसमें आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, जो मेंस में आंसर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं, उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उसको लिखा जाए, 150 वर्ड्स में लिखा जाए, वो पूरा कर दूंगा, बताया जाएगा। यहाँ पे साथ में एक मॉडल आंसर दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, साथ में मॉडल आंसर दिया जाएगा, जो जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि आंसर किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला आंसर होगा, आज से पहला वीडियो है। कोशिश करेंगे कि आपको 2-3 दिन के अंदर रोज एक वीडियो दे दिया जाए इसके अंदर। तो शुरू करने से पहले यूपी पीसीएस 2021 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपको कहीं से भी गाइडेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो एक कोर्स आपको, एक ऑनलाइन कोर्स आपको दिया जा रहा है जिसमें प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। इसमें वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो लेक्चर देने की जिम्मेदारी भी हमारी और उसे याद कराने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। इसके लिए आप हमें 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाद में हिंदी पढ़ लेंगे, ठीक है। इट हैज़ बीन एक्नॉलेज वाइडली दैट स्मार्ट पावर इज द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर अचीविंग इंटेंडेड फॉरेन पॉलिसी आउटकम्स एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। हिंदी पढ़ते हैं। जब व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि स्मार्ट पावर विदेश नीति के अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम संभव तरीका है, भारत के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए। 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। GS2 का ये क्वेश्चन है। ये स्मार्ट पावर की बात कर रहे हैं। स्मार्ट पावर यानी कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका हैंडल कैसे करना है, पहले समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि एग्जामिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। एग्जामिन, जो ये वर्ड है एग्जामिन, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर कमेंट होता, एक्सप्लेन तो है दिया हुआ है, कमेंट होता या प्रूफ होता या कुछ भी दिया होता, तो उसको हम उस तरह से हमें करना पड़ता है। अब हमें एग्जामिन करना है। अब एग्जामिन का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं कि एग्जामिन का मतलब है, जो इसका टर्म है, द वर्ब एग्जामिन मीन्स टू स्टडी समथिंग केयरफुली एंड इन ग्रेट डिटेल। यानी किसी चीज़ को हमें ग्रेट डिटेल में जाकर, पूरे इसकी अंदर तक जाकर इसको समझना। तो आपको भी इस चीज़ को, जब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मार्ट वर्क पावर के बारे में बात की जा रही है, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, थोड़ा अंदर से जानना है, साथ में इसकी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट को लेकर चलना है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें डिटेल में पढ़ना है। यू कैन एग्जामिन ए बुक, ए पेंटिंग, ए पर्सन, ये तो अलग चीज़ हो गई। एग्जामिन मीन्स टू लुक एट समथिंग वेरी क्लोजली एंड यूजुअली विन द पर्पस फॉर मेकिंग ए जजमेंट। तो आपको अंदर से जाना है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इसको समझना है, ठीक है। और एक ऐसी चीज़ हमें प्रूव करनी है लास्ट में जिसको हम जज कर सकें, जजमेंट दे सकें कि हाँ भाई ये चीज़ फायदे में है या नुकसान में है, ठीक है। अब एक मॉडल आंसर जो तैयार किया गया था वो मैं बताता हूँ, जो हमने अपनी तरफ से तैयार किया गया है कि चाहिए इंग्लिश में, बाद में नीचे हिंदी में दिया हुआ है इसके अंदर। पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। पहले देखिए, जो अगर आपको कुछ पूछा जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि पहले तो आप उसे डेफिनेशन दे दो उसके अंदर, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी जिससे कि आपको एक्सप्लेन करना इजी पड़ जाएगा। तो स्मार्ट पावर की बात की जा रही थी, तो स्टार्ट किया गया, ट्रेडिशनली फॉरेन पॉलिसी मेथड्स ऑफ हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर ओनली are no longer enough. Smart power is a judicious mixture of hard power and soft power approaches to further one's interest. क्या मतलब है ये? हमने अभी तक दो पावर के बारे में सुना है, एक हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर, ठीक है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो देखिए, हार्ड पावर का मतलब क्या होता है? हार्ड पावर का मतलब होता है कि मिलिट्री हथियार, और सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि कल्चर टाइज, पर्सन टू पर्सन इंटरैक्ट, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे कि हार्ड पावर को अलग और सॉफ्ट पावर को अलग हम करते थे, लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि सिर्फ हार्ड पावर या सिर्फ सॉफ्ट पावर पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। आपको एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जिसमें दोनों चीज़ें चलती हों, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एक मिक्सचर हो, जिसको हम स्मार्ट पावर कहते हैं। तो स्मार्ट पावर क्या है? वो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिक्स है, मिला हुआ उसका दोनों प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या कहता है? इट इज डिफाइंड बाय द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज एज एन अप्रोच दैट अंडरस्कोर्स द नेसेसिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बट आल्सो इन्वेस्ट heavily in alliances, partnership and institutions all level to expand one's influence and establish legitimacy of one's nation। क्या कहता है कि स्मार्ट पावर क्या है? वो एक मिलिट्री, तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की बात करता है, साथ में वो अलायंस बनाने की बात भी करता है। अलायंस मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप बनाने की बात करता है, वो पार्टनरशिप की बात भी करता है। तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट पावर, ठीक है। तो आपने एक डेफिनेशन देखिए, थोड़ा सा इसको करना है, चाहे तो आप इसको ग्राफ ऐसा एक
एक ऐसा एक पिक्चर भी बना सकते हैं जिसमें हार्ड पावर कर सकते हैं, या कैसे स्मार्ट पावर इज इक्वल टू हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर, ये भी लिख सकते हैं आप, तो जिससे कि थोड़ा सा आपको कम शब्दों में आप बताया जा सके। क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रेड एंड बिजनेस टाइज। अब क्या समझना है, ट्रेड बिजनेस टाइज है इसके अंदर, हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट इसके अंदर बढ़ जाती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन टाइज है, मतलब लोगों का आपस में इंटरेक्शन है, कल्चरल टाइज की बात करता है इसके अंदर, मिलिट्री एंगेजमेंट की बात करता है, एड्स एंड लोन्स की बात करते हैं। तो जैसे एड्स एंड लोन्स हो गया, कल्चरल टाइज हो गई, ट्रेड और बिजनेस हो गया, ये सब क्या है, ये सॉफ्ट पावर है। लेकिन हार्ड पावर की बात करते हैं कि मिलिट्री जो मिलिट्री एंगेजमेंट है, ये आपका हार्ड पावर है। तो जो स्मार्ट पावर है वो दोनों का मिक्सचर है इसका। It is cited as best as it switch to needs of both countries in equations and help create enough deterrence। ये क्या करता है, इसका मेन पर्पस होता है कि ऐसा करें कि दोनों कंट्री जो है इस इक्वेशन में आ जाए, मतलब दोनों का फायदा इसमें हो। अगर दोनों कंट्रीज को फायदा होगा तो हमेशा एक डिटरेंस बना रहेगा, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी से व्यापार कर रहे हैं, अगर चाइना का केस हम हटा भी दें, जैसे मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में व्यापार बहुत अच्छा फैल गया है, ठीक है, तो जब दोनों के बीच व्यापार अच्छा होगा तो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने से बचेंगे, लड़ने से बचेंगे, ठीक है, तो एक तरह का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि दोनों को मौजूदा स्थिति में दोनों को फायदा हो रहा है। चाइना के केस में क्या हो दोस्तों कि चाइना अपनी पॉलिसीज को अब ट्रेड और जो उसकी जो मिलिट्री पावर का जो है वो दोनों को अलग रखता है, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वो बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है, तो चाइना किसी एक कंट्री पे डिपेंड उतनी ज़्यादा नहीं जितनी बाकी कंट्रीज़ हैं। अब इंडिया जो है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री पर बहुत डिपेंड होगा, लेकिन चाइना के साथ क्या है कि चाइना के साथ कई कंट्रीज का व्यापार ज़्यादा रहता है, तो किसी पर डिपेंड होता है। तो शुरू से चाइना ने अपनी जो मिलिट्री पावर और बिजनेस पावर को दोनों को अलग रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अच्छा, अब इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में बात की गई। फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सॉफ्ट पावर टुवर्ड्स स्मॉलर एंड बिगर कंट्रीज एंड गुजराल डॉक्ट्रिन फॉर नेबरहुड कंट्रीज। तो ये गुजरात नहीं है, गुजराल होगा यहाँ पे, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, गुजराल, ये बल्कि क्वेश्चन आ भी चुका है पीसीएस 2018 में। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि जितने नेबर्स हैं इंडिया के साथ, जितने कंट्रीज़ के नेबर, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, गुजराल डॉक्ट्रिन कहता है कि हमें इनकी हेल्प करना चाहिए और बदले में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे बड़े भाई की तरह काम करें, इनकी हेल्प करें, बट ऐसा नहीं कि जितना हम हेल्प करें उतना रिटर्न जब आए तो ठीक है। हमें रिटर्न्स पे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे पे हेल्प करनी चाहिए। इसे कहते हैं गुजराल। जो हमारे इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। उनकी देन है कि अपने बगल की कंट्रीज़ को, हम नेबर्स को हम एज अ बड़े भाई के रूप में हम देखेंगे और उनकी ज़रूरत मतलब जितनी हो सके पॉसिबल होगी उनकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब तक रिटर्न ना, जब तक नहीं करनी है, तो रिटर्न की चिंता ना करते हुए हमें हेल्प करनी चाहिए। तो इंडिया कहती है, इंडिया का जो पॉलिसी रही है अमूमन वो गुजराल डॉक्ट्रिन और के साथ रही है। साथ में वो ज़्यादातर सॉफ्ट पावर अडॉप्ट करते हैं छोटी कंट्री के साथ, जैसे भूटान हो गया या नेपाल हो गया, तो ठीक है। सिर्फ चाइना और पाकिस्तान ऐसा है जहाँ पर हमारे संबंध खराब हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक मिलिट्री डिटरेंस है, वहाँ पर हमारा फौज की रोल है चाइना और पाकिस्तान में। बाकी हमारे साथ जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। चाइना के साथ हमारा ट्रेड $125 बिलियन का है, ठीक है, जो कि एक डिटरेंस क्रिएट करता है। डिटरेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जैसे कि रोक, मतलब कि दो कंट्री अगर लड़ रहे हैं तो इस तरह का ये रोकता है कि भाई $125 बिलियन का ट्रेड इंडिया और चाइना का है, तो चाइना थोड़ा सा तो करेगा कि यार अगर लड़ाई कर लेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो डिटरेंस देता है ये व्यापार। बट जैसे मैंने चाइना के केस में कहा कि चाइना में इकोनॉमिक टाइज और मिलिट्री टाइज को अलग अलग कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा चाइना डिपेंड नहीं है एक कंट्रीज़ के ऊपर, तो उसकी जो पॉलिसी होती है वो उसे फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इतना व्यापार किसी दो कंट्रीज़ के बीच में होता तो ये कभी भी एक दूसरे पर अटैक ना करते, ठीक है। फिर जो इंडिया का जो संबंध है यूएसए के और रशिया के दोनों के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो इंडिया का जो है कॉन्टेक्ट वो बढ़िया है। जुडिशियस यूज ऑफ डायस्पोरा इन इंडिया इंटरेस्ट, अगर हम स्मार्ट उसकी बात करते हैं तो देखोगे कि जो इंडिया का डायस्पोरा है, वो जो विदेशों में इंडियंस रहते हैं, चाहे वो एनआरआईज हों, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के पीपल हों, तो वो एक तरह का एक स्मार्ट पावर क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर जिस तरह हम एड्स देते हैं, लोन देते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को, तो वो इस तरह का एक स्मार्ट पावर का है कि किसी को पैसा देना, किसी की हेल्प करना, ठीक है, तो वो बहुत आपको एक स्मार्ट पावर क्रिएट करता है, सॉफ्ट पावर का रोल है, ठीक है। साथ में एक जो कनेक्शन कहते हैं कनेक्टेड
प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि भूटान के साथ प्रोजेक्ट हो गया है, बांग्लादेश के साथ प्रोजेक्ट हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए, तो इस तरह के टाइज होती है, तो ये स्मार्ट पावर के अंदर आता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हिंदी की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो व्यापार है, जो यहाँ पे देखते हैं कि छोटे देशों के साथ या गुजराल जो सिद्धांत है उसके साथ हम जाएंगे, हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, हम आपका संबंध बाकी देशों से संबंध मजबूत करेंगे, साथ में जो प्रवासी भारतीय हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, साथ में जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो बहुत गरीब कंट्रीज़, तो उनको हम लोन के रूप में पैसा देंगे। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो स्मार्ट पावर का रोल प्ले करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो बाकी एक मैं आपको छोटा-सा एक मैंने मॉडल बना के दिया है, मॉडल आंसर बना के दिया है। इसके ऊपर आप भी अपना आंसर दे सकते हो, मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है। कोशिश कीजिएगा कि कोई इसमें आंसर लिख कर मुझे भेजिए। बाकी एक जो हम ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं, अगर आप वो जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन कर सकते हैं। मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर लिख दिया है, आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आप बेहतर तरीके से मेंस की तैयारी कर सको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।